नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्टार गुरु पे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आपकी जो प्रश्नावली चल रही है 3.5 दो चर वाले रैखिक समीकरण। उसके अंदर जो अलग अलग विधियाँ थी उन्हीं को आगे बढ़ाते जा रहे हैं हम। देखो वो चल रही थी। अब क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है। उसके अंदर देखो प्रश्न दे रखा है, निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। कि जो समस्या दे रखी है नीचे, इससे क्या बनानी है, पहले तो आपको समीकरण बनाने हैं तथा उनके हल किसी भी बीजगणितीय विधि से हल करना है। और इसी प्रश्न के हल को मतलब पहले तो समीकरण बनाओ और फिर आप कोई सी विधि भी लगा सकते हो, चाहे प्रतिस्थापन, ग्राफीय, विलोपन और वज्रगुण, आपकी मर्जी जो भी लगा सकते हो। अब देखो प्रश्न क्या है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। प्रश्न देखो, प्रश्नावली तो है आपकी 3.5 और 3.5 का ये लास्ट प्रश्न है, ध्यान रखना है। देखो, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। यश नाम का कोई लड़का है, उसने 40 अंक अर्जित किए एक टेस्ट के अंदर। जब उसके प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, कि जो उसका प्रश्न सही होगा तो उसे मिलेंगे 3 अंक, और गलत होगा ना तो उसके अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती हो जाएगी। 1 अंक वो वापस काट लेगा, वापस काट लेगा। देखो यहाँ पे 1 अंक की वापस कटौती हो जाएगी। इसके बाद में देखो, यदि उसे सही उत्तर का 4 अंक, दूसरी शर्त दे रखी है कि यदि उसे सही उत्तर का 4 अंक मिलता है तथा अशुद्ध अर्थात गलत उत्तर का 2 अंक काट लिया जाता है। इस प्रकार यश ने 50 अंक अर्जित किए। कितने अंक अर्जित किए? 50 अंक। देखो पहले तो 40 अंक अर्जित कर रहा था, फिर 50 कर रहा है। पहले देखो 3 सही पर 3 मिल रहे हैं, गलत पर 1 कट रहा था। पहले देखो, दूसरी बार देखो सही पर 4 मिल रहे हैं लेकिन 2 कट रहा है और 50 अंक अर्जित कर रहा है। तो देखो सबसे पहले आपको एक काम करना है दोस्तों, सही उत्तरों की संख्या लिख लेनी है और गलत उत्तरों की संख्या लिख लेनी है। तो लिखो, मान लेनी है, माना सही उत्तर की संख्या, सही उत्तर या सही प्रश्नों की संख्या, ऐसे लिखना, सही प्रश्नों की संख्या। अब देखो, सही प्रश्नों की संख्या मान ली हमने x। ध्यान से देखना है, इतने हार्ड प्रश्न नहीं है। अब देखो वही मानना है गलत प्रश्नों की संख्या, गलत प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों की संख्या और को मान ली हमने y। देखो सही को तो मान लिया x और गलत को मान लिया y। अब देखो प्रश्नानुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार। समीकरण बनाने के बाद में तो बिल्कुल इजी है, समीकरण बनाने में थोड़ा ध्यान देना है। तो देखो सबसे पहले उसे 40 अंक मिल रहे हैं। कितने अंक मिल रहे हैं? 40 अंक मिल रहे हैं, ध्यान रखना है। अब देखो सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं। देखो एक सही उत्तर करेगा तो x मिलेगा, लेकिन उसे देखो सही उत्तर का x मान लिया, लेकिन सही उत्तर के लिए उसे कितने मिल रहे हैं? 3। तो ये हो गया आपके पास 3x। अब देखो कटौती हो रही है, कटौती होगी तो घटेगा, तो ये लो माइनस। अब देखो कटौती कितने की हो रही है? 1 अंक की। 1 अंक की कटौती हो गई तो देखो 1 का तो 1 और कटौती के लिए y, कटौती के लिए अर्थात गलत प्रश्नों की संख्या कितनी है? देखो गलत प्रश्नों की संख्या कितनी है? y। और देखो गलत प्रश्न पर 1 अंक की कटौती हो रही है। कितने अंक की कटौती हो रही है? 1 अंक की। तो ये हो गया, आप 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपके पास समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 दोस्तों ध्यान से देखना है दोबारा। देखो सही प्रश्नों की संख्या मान ली हमने x, लेकिन उसने सही प्रश्न के लिए उसे कितने अंक मिल रहे हैं? 3 अंक। तो देखो 3x माइनस गलत की मान ली हमने y, और गलत के लिए उसके कितने कट रहे हैं? 1 नंबर। तो देखो 1 चाहे लिख सकते हो या ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो 3x माइनस y बराबर 40। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब देखो ये तो शर्त एक जो प्रश्न में दे रखी थी, इससे बना लिया हम। अब देखो शर्त 2 भी दे रखी है प्रश्न के अंदर, शर्त नंबर 2 से भी हम समीकरण बनाएंगे। देखो ध्यान से देखना है, कटौती। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलता है, सही के लिए x और 4 अंक मिल रहा है तो 4x, और गलत पर उससे 2 अंक, मतलब गलत अशुद्ध उत्तर पर उसे 2 अंक, मतलब उसके 2 अंक कट जाते हैं। ध्यान रखना। देखो 2 अंक कट रहे हैं तो गलत के लिए वही, लेकिन कट रहे हैं तो -2 और बराबर कितने अंक मिल रहे हैं? 50। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। देखो दोस्तों ध्यान से देखना है।
समीकरण नंबर 1 भी बन गया, समीकरण नंबर 2 भी बन गया। अब आप चाहो जिस विधि से हल कर सकते हो। मैंने बताया था आपको ज्यादातर हम विलोपन विधि से हल करेंगे, इसमें ज्यादा मतलब वो नहीं है समीकरण 1 में रखो 2 में रखो, डायरेक्ट घटा भी सकते हो या सब पहले तो किसी भी चर को एक चर को क्या करना है, समान करना है एक चर को। जैसे ये 3x हो गया, ये y हो गया, तो देखो यहाँ पे 3x यहाँ पे 4x, x का पद बराबर नहीं है, यहाँ पे y और यहाँ पे 2y, इसका मतलब y का पद भी बराबर नहीं है, इसका मतलब y का पद भी बराबर नहीं है। या तो आप विलोपन विधि से करोगे तो क्या करना है, इसको बराबर करना है। तो देखो चाहे y को कर लो चाहे x को कर लो, किसी को भी कर सकते हो, ध्यान रखना। तो देखो हम y को कर लेते हैं, y को क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 है, यदि इसको 2 से गुणा कर देंगे तो 2y यहाँ पे हो जाएगा, 2y यहाँ पे हो जाएगा और y का पद क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखो विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से अब देखो समीकरण 2 को गुणा करना है 2 से ताकि y का पद, सॉरी समीकरण 1 को गुणा करना है 2 से ताकि 2y यहाँ पे है तो यहाँ पे भी क्या आ जाए, 2y हो जाए, अर्थात y का पद क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो लिख दो समीकरण, लिखना है दोस्तों ये बात ध्यान रखनी है, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, गुणा करने पर अब देखो समीकरण 1 ये रहा, देखो 3x, पहले समीकरण लिख लेता हूँ, 3x माइनस वाई बराबर 40, पर गुणा किससे करना है, 2 से। तो देखो 2 से गुणा कर दिया, ये लो 2 से गुणा, ये लो 2 से गुणा और ये लो 2 से गुणा, देखो 6x हो गया यहाँ पे 2y हो गया और यहाँ पे 80 हो गया। ये अब ये समीकरण प्राप्त हो गया आपके पास 1 नंबर का, ठीक है। इसकी जगह पे ये आ गया या नहीं आ गया, या आप इसको 3 नंबर भी दे सकते हो, इसको 3 नंबर, लेकिन समीकरण 1 से बनाया है 3 नंबर का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे y का पद 2y है, यहाँ पे y का पद 2y है, ठीक, पद समान है ना, तो आप समीकरण 3 में से 2 घटा दो या 2 में से 3 घटा दो, जो आपकी मर्जी। तो देखो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, अब देखो समीकरण 3 है आपके पास 6x माइनस 2y बराबर 80। अब देखो समीकरण 3 रख लिया, इसमें से 2 घटाना है, ये रहा 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y और बराबर है 50, बराबर क्या है 50। और बताया था दोस्तों यदि घटाएंगे तो चिन्ह बदल देते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब देखो ये प्लस का 2y, ये माइनस का 2y, ये कट गया, ठीक। इसके बाद में देखो 6x प्लस का है, 4x और माइनस का है, तो देखो प्लस के ज्यादा है कितने, 2x प्लस का बच गया। अब आगे देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस के ज्यादा है कितने, 30, कितने ज्यादा है 30। अब यहाँ से आप 2x बराबर 30 है तो x का मान निकाल सकते हो 30/2 अर्थात 15। x का मान दोस्तों कितना आ गया, 15, x का मान कितना आ गया 15। अब देखो x का मान चाहे समीकरण 1 में रख लो, 2 में रख लो, किसी में भी रख सकते हो। तो लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने। अब देखो समीकरण 1 कौन सी है आपके पास, ये रही 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई बराबर 40। देखो 3 का 3 x की जगह पे लिखना है 15 और माइनस वाई बराबर 40, 15 × 45 हो गई यहाँ पे और माइनस वाई और बराबर 40। देखो माइनस का y है इधर, ये बराबर का 40, इसका 45 का इधर प्रक्षेपण कर देते तो ये हो गया माइनस का 45। आगे देखो माइनस का y बराबर, देखो यहाँ पे माइनस का 5 बच गया, माइनस से माइनस कट गया, y का मान आ गया दोस्तों आपके पास 5। ये था मतलब ये था x और y का मान। दोबारा से देखो यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, कि यश नाम का कोई लड़का है और उसने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। अब देखो सही पर तो उसे 3 अंक मिल रहे और गलत पर 1 अंक कट रहा है वापस। अब देखो कुल तो 40 मिल गए, लेकिन देखो पहले तो सबसे पहले मानना है सही अंक के लिए अंकों की संख्या, सॉरी सही प्रश्नों की संख्या x और गलत प्रश्नों की संख्या y। अब देखो सही कितने की, 3x हो गई, गलत किया था 1, तो 3x माइनस वाई बराबर कितने अंक मिले उन्हें, 40 समीकरण नंबर 1।
इसी प्रकार दूसरी शर्त दे रखी है, देखो सही थे उसने किए थे 4x और गलत हो गए 2y, अर्थात 2 गलत हो गए थे 4 सही, तो 4x - 2y बराबर 50। देखो गलत की संख्या हमने y मानी थी तो y, सही की मानी है तो x, तो x। इसी से समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बढ़ गया। और देखो उसी विधि से जैसे विलोपन विधि चल रही है, प्रतिस्थापन ग्राफी वजन गुणन चारों विधियां बता दी है। आप चाहो तो पीछे वाली वीडियो में देख सकते हो अच्छी तरीके से। यदि आप नए हो तो पीछे वाली वीडियो देखो, लगातार वीडियो देखते होगे ना तो बिल्कुल 100% समझ में आएगा दोस्तों, अन्यथा आप बीच में से वीडियो उठाकर देखोगे बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। अब देखो आप चाहो तो इसे प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, वजन गुणन से भी कर सकते थे और ग्राफी से भी कर सकते थे, लेकिन उत्तर तो यही आना था, x का मान 15 और y का मान 5, यही उत्तर आएगा। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 3 नंबर। इसमें जो आगे का प्रश्न है वो भी मैं लिख देता हूं। तो दोस्तों ये है आपका आगे का प्रश्न, देखो ध्यान से देखना है, थोड़ा मतलब अजीब सा ही प्रश्न है, थोड़ा पर ध्यान से देखोगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी है, मान लो कोई भी राजमार्ग, यहाँ पे बिंदु ए है और यहाँ पे बिंदु बी है, ठीक है। आप समझ सकते हो ऐसे भी, मान लो यहाँ पे आपका जयपुर है और यहाँ पे आपकी दिल्ली मानना है, ठीक है। आगे देखो ए और बी 100 किलोमीटर दूरी पर है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 100 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है दोस्तों 100 किलोमीटर। आगे देखो एक कार, अब देखो कार है 2, एक तो कार है ए नंबर की, पहले समझ लो, और कार है बी नंबर की, कार ए और कार बी। एक कार देखो एक कार ए से, एक कार थी ए से, देखो यहाँ से या कार नंबर 1 या कार नंबर 2 ऐसे लिख सकते हो, ठीक। कार 1 है ना, एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से, एक कार तो ए से यहाँ से, ठीक है, और एक कार बी से यहाँ से, ठीक है। एक ही समय चलना प्रारंभ करती है और एक ही दिशा में जा रही है। देखो एक ही, यहाँ पे देखो एक की दूसरी कार ए से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है, एक ही दिशा में चलती है, उल्टी दिशा में चलती है। अब देखो सॉरी यहाँ पे देख रहे हैं, ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है यदि कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, वे 5 घंटे बाद में मिलती हैं तथा एक दूसरे की तरफ अर्थात विपरीत दिशा में चलती है यदि घंटे के बाद। हाँ देखो ये से बोल रहे हैं प्रश्न, ध्यान से देख रहे हैं, एक कार इस दिशा में जा रही है और बी भी इस दिशा में जा रही है, अर्थात दोनों कारें क्या कर रही है एक ही दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है। अब ध्यान से देख रहे हैं, मान लो यहाँ से कार चल रही है एक नंबर वाली, यहाँ से चल रही है 2 नंबर वाली, तो देखो ये 2 नंबर वाली भी इसी दिशा में जा रही है, तो मान लो यहाँ पे 2 नंबर की कार पहुंच गई आपकी, ठीक। यहाँ से बोल रहे हैं कि दोनों एक जगह पर मिल रही है और ए नंबर वाली भी यहाँ से चलकर यहाँ तक पहुंच गई, ठीक है। अब देखो आप बताओ मेरे को, मैं एक बात पूछूं आपसे, मेरे को तो यहाँ तक की दूरी लेकर आनी है, तो मैं क्या करूँगा, इस यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी में से ये दूरी घटा दूंगा, ये दूरी घटा दूं तो ये दूरी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। तो देखो आराम से प्रश्न समझोगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले तो आपको मानना है, क्या करना है मानना है, और मानोगे किस प्रकार से, जैसे माना पहली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, कि पहली कार की चाल तो हुई x किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी कार की चाल है आपकी y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो ध्यान से इधर देखना है थोड़ा, ये लो आपकी बिंदु A, ये लो आपकी बिंदु B, यहाँ से यहाँ तक की 100 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। अब देखो ये यहाँ वाली कार भी B से चल रही है, ये भी इधर जा रही है, और A से चल रही है, ये भी इधर जा रही है, और दोनों आपस में एक स्थान यहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं। तो देखो पहले तो
कार ए की दूरी ज्ञात करो, कार या पहली कार की दूरी, पहली कार के द्वारा तय दूरी। आप देखो दूरी का सूत्र आपको याद होना चाहिए, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो आप उसी हिसाब से, जैसे ये हो गया चाल बराबर दूरी बटा समय, और हमें सूत्र चाह रहा है यहाँ पे किसका, दूरी का, तो ऐसे वजह बना कर, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय हो गया, तो दूरी बराबर हो गया आपके पास चाल इंटू समय। अब देखो चाल कितनी है, देखो पहली कार की चाल कितनी है, x किलोमीटर, तो देखो चाल तो हो गई x किलोमीटर इंटू देखो समय, देखो कितने घंटे बाद में मिल रही है आपस में, एक ही समय से चलना प्रारंभ में चलोगे 5 घंटे के बाद में, कितने घंटे बाद में मिल रही है, 5 घंटे बाद में, तो ये हो गया आपका 5 घंटा, तो ये हो गया आपके पास 5x, तो पहली कार की दूरी कितनी आ गई आपके पास 5x। इसी प्रकार दूसरी कार की दूरी, दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी, दूसरी कार के द्वारा तय की गई दूरी, तो वही सूत्र होगा 4 इंटू समय। अब देखो दूसरी कार की चाल कितनी है y, ये लो y इंटू समय वही 5, तो ये हो गया आपके पास 5, ये हो गया आपके पास 5y। अब देखो ध्यान से यहाँ पे देखना है, कार 1 नंबर वाली भी इधर जा रही थी और 2 नंबर वाली भी इधर ही जा रही थी, दोनों आपस में जा रही है। मान लो ये गाड़ी पीछा कर रही है सेकंड गाड़ी का, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, आपस में गठेगी, क्या होगी, गठेगी। अब देखो हमें लाना कितना है 100, तो मेरे को क्या करना है, इस वाले में से ये घटाऊंगा तभी तो 100 आएगी। जो ये पूरी दूरी है कार ए द्वारा तय की गई दूरी में से कार बी द्वारा तय की गई दूरी घटा दूंगा तो ये 100 बच जाएगी। तो देखो समीकरण 1 हो गया हमारे पास। देखो पहली कार कितनी चल रही थी, कितनी दूरी चली 5x, लेकिन दूसरी कार कितनी चल रही, देखो नीचे देखो 5y और कुल दूरी कितनी है 100 किलोमीटर। ये हो गया आपके पास समीकरण नंबर 1। कितना हो गया, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण देखो। अब देखो ये तो शरत 1 से हो गई, अब देखो शरत 2 क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना है, वही काम करना है, इधर करके देख लेते हैं। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से हमने ये निकाला है, ये देख लेना आराम से, ठीक है। इसी प्रकार देखो आगे शरत 2 क्या बोल रहा है, प्रश्न में शरत जो 2 नंबर की है उसके हिसाब से हम समीकरण बढ़ाएंगे। अब देखो अब वही काम है, ये तो बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ध्यान से समझना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वही 100 किलोमीटर है, वही 100 किलोमीटर है। परंतु अब बोल रहा है कि 2 कार ए से जो कार चल रही है वो इस दिशा में चल रही है, और लेकिन जो बी से कार चल रही है वो इस दिशा में चल रही है। क्या है मतलब, दोनों कार एक दूसरे के विपरीत चल रही है। क्या चल रही है, विपरीत चल रही है। तो बताओ आप, ये कार इधर से जाएगी, ये कार इधर से आएगी, तो आपस में दोनों की चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी। दोनों की चाल क्या होगी, जुड़ेगी, टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा। तो देखो कार ए द्वारा तय की गई दूरी, कार ए द्वारा तय की गई दूरी, ध्यान से समझना है। दूरी वही काम है, 4 इंटू समय। कार पहली की बात है तो कार पहली की चाल कितनी है x इंटू समय। देखो कितना लग रहा है, यहाँ पे देखो समय 1 घंटा लग रहा है, दूसरी स्थिति में समय कितना लग रहा है 1 घंटा, दोनों एक दूसरे के, तो देखो समय 1 घंटा हो गया, तो आपके पास आ गई x किलोमीटर। क्या आ गया, x किलोमीटर। पहली कार क्या है, इसी प्रकार आप दूसरी कार को निकाल सकते हो। कार बी द्वारा तय की गई दूरी। अब देखो वही सूत्र 4 इंटू समय, ध्यान से देखना है। 4 देखो कार बी की चाल कितनी है y किलोमीटर, y इंटू समय देखो वही आपका 1 घंटा है, कितना है 1 घंटा, तो ये हो गई आपकी y किलोमीटर। लेकिन दोस्तों यहाँ पे तो माइनस किया था क्योंकि कार क्या थी, एक इधर जा रही थी तो अगली वाली भी इधर ही जा रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ कार क्या करें, आपस में एक दूसरे की तरफ आ रही है, आपस में एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो यहाँ पे तो होगा जोड़। और यदि कार इधर जा रही थी दूसरी भी इधर ही जा रही थी, एक ही दिशा में जा रही है वो, तो क्या होगा माइनस। और यदि विपरीत दिशा में आ रही है इधर और ये इधर आ रही है तो क्या होगा माइनस, ध्यान रखना है। अब देखो पहली कार की दूरी कितनी आई x किलोमीटर, ये हो गई x, ठीक है। दूसरी कार देखो यहाँ पे जोड़ आएगा क्योंकि दोनों कारें क्या कर रही है, आपस में आ
देखो बराबर कितना आ गया आपके पास, वही 100 किलोमीटर। ये हो गया आपके पास समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 भी प्राप्त हो गया, समीकरण 2 भी प्राप्त हो गया। देखो आराम से समझा रहा हूँ, बिल्कुल आगे देखो किस प्रकार से हल करते हैं, ध्यान से देखना है। ये मैं साफ कर दूं पहले। आप चाहो जिस विधि से हल कर सकते हो, या तो आप समीकरण 1 से 5 कॉमन लेके भी कर सकते हो कि भाई यहाँ पे x और y बच जाएगा डायरेक्ट, फिर लोग से हल कर लेंगे, या फिर आप इसको 5 से गुणा करके भी कर सकते हो ताकि ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। ध्यान रखें। तो देखो डायरेक्ट लिख लो, विलोपन से करेंगे हम। समीकरण 2 को 5 से गुणा करने पर, समीकरण 2 को 5 से गुणा करने पर बताया था दोस्तों, विलोपन विधि में एक पद को बराबर करना होता है, चाहे y का कर लो चाहे x का कर लो, यहाँ पे तो दोनों ही हो जाएंगे। देखो गुणा करने पर अब देखो समीकरण 2 को कर रहे हैं 5 से, तो इसको 5 से किया तो 5x, इसको 5 से किया तो 5y और इसको 5 से किया तो 500। ये हो गया आपके पास समीकरण नंबर 3। अब देखो 5x आ गया, 2 की जगह पे ये कहाँ पे आएगा, और ये समीकरण नंबर 1 है। x का पद बराबर है, y का बराबर हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, तो लिख देना समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर विलोपन विधि चल रही है दोस्तों, बिल्कुल इजी है। देखो समीकरण 3 है आपके पास, ये 5x + 5y = 500। ये हो गया आपके पास 5x + 5y = 500। इसमें से समीकरण 1 को घटा रहे हैं, देखो सॉरी समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाएंगे क्योंकि 5x इसमें कॉमन है। देखो 5x - 5y = 100। ये हो गया आपके पास 5x - 5y = 100। वही काम करना है, घटाओगे तो देखो माइनस चिन्ह चेंज करना है, माइनस प्लस माइनस, देखो ये तो कट गया माइनस प्लस, ठीक है। अब देखो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 5y हो गया आपके पास 10y। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो कितना बच गया 400 प्लस का बच गया, और y बराबर आ गया आपके पास 400/10। 0 से 0 कट गया, y का मान दोस्तों आपके पास आ गया 40। कितना आ गया 40, कितना आ गया 40। तो दूसरी कार की चाल कितनी थी 40 किलोमीटर, कितनी थी 40 किलोमीटर। अब देखो y का मान समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, तो देखो y का मान समीकरण 1 में रखने, अब देखो समीकरण 1 में रख रहे हैं, ध्यान से देखना है, या 2 में रख दो, देखो इजी हो जाएगा, बिल्कुल 2 में रख दो। समीकरण 2 क्या है, x + y = 100। देखो x + y = 100, तो x का तो x, y की जगह 40 और बराबर 100। तो देखो x बराबर 100, 40 का पक्षांतर किया तो माइनस का 40 है, x बराबर कितना आ गया 60 किलोमीटर। कितना आ गया 60 किलोमीटर। अब देखो दोस्तों ये बात यहाँ समझ में आनी चाहिए। देखो दोबारा से देखो, यहाँ कार A थी, यहाँ कार B थी, यहाँ तो B थी, यहाँ A थी, ये यहाँ से चल रही थी, ये यहाँ से चल रही थी, लास्ट में जाकर दोनों मिल जाती है। इसका मतलब आप ये तो समझ रहे हो ना, इसकी स्पीड ज्यादा होगी तभी तो ये इसको मतलब पकड़ सकेगी, बिल्कुल सही बात है। और यही बात यहाँ पे आ रही है कि जो ये y नंबर की कार थी, 2 नंबर की कार थी, ये 40 की रफ्तार से चल रही थी, लेकिन जो 1 नंबर की कार थी वो 60 की रफ्तार से चल रही थी, अर्थात 20 ज्यादा से चल रही थी, तब यहाँ पे जाकर b नंबर की कार को जाकर लेती है, पकड़ लेती है। दोस्तों ये था इसी प्रश्न का प्रश्न नंबर 4। अब इसके अंदर जो प्रश्न लास्ट है वो और हल कर देते हैं, इसके बाद में जो आपकी प्रश्नावली 3.5 है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं आगे का प्रश्न लिख देता हूँ। तो दोस्तों ये है आपका प्रश्न लास्ट, जो प्रश्नावली 3 पॉइंट है ये आज कंप्लीट हो जाएगी। ये लास्ट प्रश्न है, प्रश्न बिल्कुल इजी है, ध्यान से समझना। देखो एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। सबसे पहले तो आपको आयत के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में पता होना चाहिए? आयत के बारे में पता होना चाहिए। देखो आयत, देखो आयत की ये होती है लंबाई और ये हो गई उसकी चौड़ाई। और देखो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। और जो आयत का परिमाप होता है वो दोस्तों याद रखना है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। ये दोनों सूत्र आपको याद रखने हैं, लेकिन इस प्रश्न में ये एक ही काम में आएगा। ये सूत्र याद रखना है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। अब देखो प्रश्न दे रखा है
देखो एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। एक आयत का क्षेत्रफल है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, क्षेत्रफल कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई को 5 इकाई कम कर दें। आयत की लंबाई को यदि हम 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दें, लंबाई को तो 5 इकाई कम कर दें और जो चौड़ाई है उसको 3 इकाई बढ़ा दें तो उसका क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है। ठीक है, ये तो इसमें शर्त नंबर 1 थी। अब देखो शर्त नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, यदि हम उसकी लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दें, दूसरी शर्त में लंबाई को 3 इकाई बढ़ाना है और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाना है तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। देखो यहाँ क्षेत्रफल बढ़ रहा था, यहाँ पे क्षेत्रफल क्या हो रहा था, कम हो रहा था, ध्यान रखना है। तो आयत की विमाई ज्ञात करनी है, आयत की विमाई अर्थात आयत की लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। देखो ध्यान से समझना है। सबसे पहले तो वही काम, माना आयत की लंबाई, आयत की लंबाई। अब देखो आयत की लंबाई बराबर हम x मान लेते हैं और चौड़ाई बराबर x y मान लेते हैं, चौड़ाई बराबर हम मान लेते हैं y। ये भी आयत की लंबाई, ये आयत की चौड़ाई। अब देखो आयत की लंबाई और चौड़ाई हो गई तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो देखो लंबाई तो हो गई x और चौड़ाई हो गई y, चौड़ाई होगी y, तो क्षेत्रफल क्या हो गया दोस्तों, x y। ये हो गया आपका आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। अब देखो प्रश्न हल भी हो गया, ये मान के चलना है, बिल्कुल इजी प्रश्न है। अब देखो इसके हिसाब से चलेंगे, ओनली इसी के हिसाब से चलेंगे। देखो आयत का क्षेत्रफल, देखो एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। देखो क्षेत्रफल क्या है, ये रहा। अब ध्यान से देखना, इधर देखो ध्यान से। सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। अब देखो शर्त नंबर 1, जो शर्त 1 है उसी के हिसाब से चलेंगे। देखो एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। देखो हमने लंबाई बनी x, चौड़ाई बनी y, तो क्षेत्रफल हो गया x y। तो देखो क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल, ये तो x y क्षेत्रफल था हमारे हिसाब से, लेकिन वो कम हो रहा है कितना, 9, तो ये 9 कम हो गया तो माइनस कर दिया, ठीक है, बराबर। अब देखो लंबाई को माना हमने x, लेकिन शर्त दे रखी है उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी, तो x में से 5 कम कर दो, ये इंटू ये लो इंटू पूरा चौड़ाई। अब देखो चौड़ाई को माना है हमने y, तो ये लो y, और बोल रहे हैं चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दी, तो बढ़ाई दे तो क्या करना है, प्लस 3। देखो घटाने पर माइनस और बढ़ाने पर प्लस, कुछ नहीं किया है। क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल, लंबाई के नीचे लंबाई, चौड़ाई के नीचे चौड़ाई। देखो लंबाई x, चौड़ाई y और क्षेत्रफल x y, और इसमें से जो घटा रहा है जो घटा दिया, जो बढ़ा रहा है वो बढ़ा दिया। देखो दोस्तों कुछ नहीं करना है, आराम से देखो x y माइनस 9 बराबर। अब देखो यहाँ ये गुणा है, आप इसको हटा भी सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, या गुणा करो तो गुणा भी। अब देखो इसको इससे गुणा करो पहले, x को y से, तो ये हो गया आपके पास x y, फिर x को 3 से करो तो हो गया आपके पास 3x, फिर -5 को y से किया तो -5y, और -5 को 3 से किया तो -5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी के भी। और ये बात मैं लास्ट में वीडियो में एक बात को बताऊंगा, एक पर्सन सिखाऊंगा बहुत ईजी तरीके से, वो और आप देख लेंगे। देखो एक्स वाई का एक्स वाई -2 का 9। अब देखो या आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो ये अब यहाँ पे अचरपद है -9, तो यहाँ पे अचरपद है -15, इसका पक्षांतर इधर का दो, जो एक्स वाई का पक्षांतर इधर का। तो देखो ये हो गया आपके पास -9 बराबर, देखो एक्स वाई प्लस 3x -5y। अब देखो इसका पक्षांतर उधर करोगे तो माइनस का एक्स वाई, और इस -15 का पक्षांतर इधर करोगे तो 15 प्लस का ये। अब देखो यहाँ पे प्लस के 15 है, माइनस के 9 है, तो प्लस के 6 बच गए, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्स वाई प्लस का है, एक्स वाई माइनस का है, ये कट गया, ठीक है। आगे देखो 3x -5y, 3x -5y। अब देखो समीकरण में एक नंबर यहाँ से भी लिख सकते हो डायरेक्ट, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि इनको इधर ले आओ, 3x -5y और ये बराबर 6। ये हो गया आपके पास समीकरण नंबर 1, हो गया। इसके बाद में देखो ये तो शरत नंबर 1 से समीकरण बना दिया, अब शरत नंबर 2 से बनाएंगे। अब देखो शरत नंबर 2 क्या बोल रही है, ध्यान से देखना है।
वही काम इसी हिसाब से क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। ये हो गया आपके पास क्षेत्रफल, ये हो गई आपके पास लंबाई और ये हो गई आपके पास चौड़ाई। ध्यान से देखना है दोस्तों। चलो इधर कर लेते हैं, हटा देंगे बाद में। देखो शरत हो गई आपके पास 2 नंबर की। अब इसमें क्या बोल रहा है, वही क्षेत्रफल, वही लंबाई और वही चौड़ाई। अब देखो लंबाई है हमारे पास x और चौड़ाई है y और क्षेत्रफल है xy। ये तो देखो यहाँ से लिखा है मैंने xy और xy, ठीक है। अब देखो शरत में क्या बोल रहा है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, देखो बढ़ा ही रहा है लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो देखो सबसे पहले क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ रहा है, तो ये लो xy प्लस 67 बढ़ गया। अब आगे देखो, यदि लंबाई को बढ़ा रहा है वो, देखो लंबाई को 3 इकाई बढ़ा रहा है, तो ये लो x प्लस 3 इंटू, देखो चौड़ाई को बढ़ा रहा है वो 2 इकाई, ये लो y प्लस 3, कोई दिक्कत नहीं। चलते जाओ xy का xy प्लस 67 बराबर। अब देखो इसका गुणा x का गुणा y से कर दो तो xy, x का प्लस 2 से किया तो 2x, 3 प्लस 3 का y से किया तो 3y और प्लस 3 का 2 से किया तो 6। वही काम करना है दोस्तों, ये 6 है, इसका इधर पक्षांतर कर दो और इसका इधर पक्षांतर कर दो। तो देखो हमारे पास हो गया, यहाँ पे तो हो गया 67 पहले से प्लस का था, ये इधर आएगा तो माइनस का 6 बराबर। देखो बच गया यहाँ पे xy प्लस 2x प्लस 3y और ये इधर गया तो माइनस का xy। अब देखो ये माइनस का xy, ये प्लस का xy कर ले, और ये देखो 67 में से 6 गई तो आपके पास बच गई 61, और यहाँ पे देखो 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, समीकरण सही लिख लो, 2x प्लस 3y बराबर 61। ये हो गया आपके पास दोस्तों समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। तो देखो समीकरण 1 भी मिल गया हमारे पास, समीकरण नंबर 2 भी हमें मिल गया। अब देखो आगे करेंगे हम, इसी को पहले साफ करूंगा मैं थोड़ा। तो देखो पहले समीकरण लिख लेते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। देखो समीकरण नंबर 1 प्राप्त हुआ है हमारे पास 3x माइनस 5y बराबर 6, समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा है आपके पास 2x प्लस 3y बराबर 61, ये आपके पास समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। अब देखो इन्हीं समीकरण से आप कोई सी भी विधि लगाओ, चाहे आपकी मर्जी, विलोपन लगाओ, प्रतिस्थापन लगाओ, वजन गुणन लगाओ, ग्राफ लगाओ, इससे क्या निकालनी है आपको, x और y अर्थात आयत की विमाई निकालनी है। तो देखो यहाँ पे देखो, ये 3x, ये 2x, ये 5x, ये 5y और ये 3y। आप इसको किस प्रकार से बराबर कर सकते हो, यदि आप विलोपन से करोगे तो देखो विलोपन से करोगे तो दोनों समीकरणों को गुणा करना पड़ेगा। देखो कैसे, समीकरण 1 को यदि मैं 2 से गुणा कर दूं तो 3 दूनी 6, और समीकरण 2 को मैं 3 से गुणा कर तो 3 दूनी 6, देखो पद समान हो रहा है। तो देखो लिख दूंगा समीकरण 1 को 2 से व 3 को, सॉरी 1 को 2 से व समीकरण 2 को 3 से गुणा करके, 3 से गुणा करके, देखो डायरेक्ट ही लिख देता हूँ मैं, गुणा करके घटाने पर, यहाँ पे लिख देता हूँ घटाने पर। अब देखो समीकरण 1 को तो गुणा करना है 2 से, तो देखो समीकरण 1 को गुणा करो 2 से, तो देखो 3 को 2 से किया तो 6x, ये हो गया आपके पास 6x। देखो माइनस, इसको भी 2 से गुणा है तो 10y, 10y। अब देखो इसको भी 2 से गुणा करना है तो 6 दूनी 12, ये हो गया एक तो आपके पास समीकरण नंबर 1। इसकी जगह पे आप ये काम है, लेकिन समीकरण 2 है उसको 3 से गुणा करना है, तो देखो इसको 3 से गुणा किया तो 3 दूनी 6x, देखो 3 से कर रहा हूँ 6x, इसको 3 से किया तो 9y, और बराबर 61 को भी 3 से करना है, तो देखो ये रहा आपका 61, 3 से गुणा कर दो, 3 6 3 18, 183, तो ये हो गया आपके पास 183, ठीक है। अब आगे देखो, अब घटाने पर तो घटा दो, ये 2 माइनस, ये 2 माइनस, ये 2 माइनस, ये कट गए,
प्लस माइनस कट गए। अब आगे देखो, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये हो गया आपके पास माइनस का 19y बराबर, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो 183 में से आपको घटाने हैं 12, 1 7 1, 171, वो भी किसके माइनस के, किसके माइनस के। अब देखो ये y का मान निकालना है, तो माइनस का 171 बटा माइनस के 19, माइनस के 19। अब देखना है दोस्तों, देखो माइनस से तो माइनस कट रहा है, माइनस से तो माइनस कट रहा है, और y का मान 19, 171 बटा 19, 171 बटा, देखो इसमें भाग दोगे 171 में आप 19 का, तो कितना आएगा 9, कितना आएगा 9, 19 नाम है 171, तो y का मान दोस्तों आपके पास आ गया 9। अब y का मान आप चाहो तो समीकरण 1 में रख सकते हो या समीकरण 2 में रख सकते हो। देखो गुणा करने के बाद में जो समीकरण बनते हैं ना उनमें नहीं लिखना है, पहले जो समीकरण प्राप्त थे उन्हीं में रखना है। तो देखो y का मान समीकरण 1 में रखने का, समीकरण 1 में रखने का। अब देखो समीकरण 1 है आपके पास 3x - 5y बराबर 6, 3x - 5y बराबर 6। अब देखो 3x का 3x -5 इंटू y की जगह पे 9 बराबर 6, 3x का 3x माइनस 9 × 5 = 45 और बराबर 6। अब देखो 3x बराबर, देखो ध्यान से देखना, ये 6 ये इधर गया तो प्लस का 45, ये किसका हो गया प्लस का 45। अब देखो यहाँ पे आ गया आपके पास 3x बराबर 6 + 45, 6 और 5 11, 1 51 आ गई, कितना आ गई 51 आ गई। देखो 5 6 5 11 1 और 4 1 5 51। x का मान दोस्तों आपके पास आ गया 51/3, कितना आ गया 51/3। अब देखो 51 में यदि आप 3 का भाग दोगे तो देखो 2 1 3 17, कितना आ गया 17 × 3 51, ये हो गया आपके पास x का मान। अब ध्यान से देख रहे हैं, पहले तो आयत की लंबाई मानी थी, चौड़ाई मानी थी और क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर क्षेत्रफल और लंबाई और चौड़ाई से हमने दोनों समीकरण बनाए, समीकरण बनाने के बाद में विलोपन विधि से हल किया। चाहे आप चाहो तो प्रतिस्थापन से हल कर सकते हो, किसी भी विधि से हल करो, उत्तर आपका यही आना है, आपका उत्तर यही आना है, आप चाहे कोई सी विधि से भी हल करो। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक प्रश्न बताने की बात थी, वो प्रश्न आप यदि आपको मतलब हार्ड लगता है कई बच्चों को, जो मैं लिख लेता हूँ मतलब वैसे ही है वो प्रश्न, वो किस प्रकार से हल करना है वो एक ट्रिक है, आप हल कर सकते हो उस हिसाब से। जैसे मान लो आपके पास है x + 2, ये तो हो गया पीछे वाला प्रश्न, x + 2 और एक है x + 5, x + 5। इस प्रश्न को इस प्रकार से गुणा करें वो करें तो मतलब अच्छे से होता नहीं, माइनस प्लस में गलत हो जाता है। देखो इस प्रकार के प्रश्न को एक तरीका और है, ओनली 2 संख्या है, इसके लिए आपको ऐसे बढ़ाना है, बढ़ाना। इसके बाद में देखो जो x और 2 है, x यहाँ पे रखो और 2 यहाँ पे रखो, x और 5 है, x यहाँ पे रखो और 5 यहाँ पे रखो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। x यहाँ पे 2 यहाँ पे, x यहाँ पे 5 यहाँ पे, ठीक है लिख लीजिए। अब देखो ये जगह ये जगह ये जगह ये जगह जो चारों तरफ की जगह खाली है ना वो आपस में गुणा करके बननी है। जैसे x को 2 से गुणा किया तो 2x, x को x से गुणा किया तो x², ठीक है, x को 5 से गुणा किया तो 5x और 5 को 2 से गुणा किया तो 10। ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों ध्यान रखना, ये 2x और ये 5x, इन दोनों को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। जो बीच वाली संख्या है ना ये क्या करना है, जोड़ना है। तो 5x और 2x कितना हो गया 7x, कितना हो गया 7x। अब आप बता सकते हो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो देखो ये ही आपका उत्तर होगा, जो बीच वाली संख्या होगी वही आपका उत्तर होगा। जैसे x², ये प्लस का है तो प्लस का 7x और ये प्लस का है तो प्लस का 10, ये हो गया आपका उत्तर। आप चाहे उस हिसाब से गुणा करोगे तो भी ये उत्तर आएगा, और आपको उस हिसाब से मतलब हल करने में कोई परेशानी आती है तो आप इस हिसाब से रफ कार्य करके डायरेक्ट उत्तर लिख सकते हो। तो दोस्तों ये थी आपकी जो पूरी प्रश्नावली 3.5 है, आज कंप्लीट करवा दी है। आगे के जो प्रश्न है प्रश्नावली 3.6 के या 6 है जितनी भी है वो आगे हल करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर किया करो, वीडियो देख लेने के बाद में लाइक जरूर किया करो, शेयर और कमेंट के माध्यम से बताया करो कि दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं। ठीक है दोस्तों, यदि कोई कमी है वीडियो में मतलब कोई भी
कि सर ये सुधार करो आप इसके अंदर, वो भी हम सुधार करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। धीरे धीरे करने की कोशिश करते जा रहे हैं, सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ रहे हैं देखो। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों, और अपने दोस्तों से करवाओ भी, शेयर कर करके किसी से करवाना भी। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।